ऑल इन ऑल आप लोगों के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन अप्रोच के अनुसार नो डाउट इट इज द कंक्लूजन दैट आज मैथमेटिक्स का थोड़ा सा लेंदी अप्रोच था, बट उम्मीद करते हैं जीसीआई की टीम से रिलेटेड हमारे सभी स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस शानदार रहा। मैं अपने YouTube लाइव में मैं देखा सभी स्टूडेंट जुड़े हुए थे, डिफरेंट प्लेसेस के थे, बहुत दूर दूर के थे, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के थे, लेकिन उन सब का एक ही अप्रोच था, मैथमेटिक्स कुछ करती दिखी, फिजिक्स मुस्कुरा रही थी और केमिस्ट्री का तो जवाब ही नहीं। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री स्टूडेंट का जैसा मैंने कहा था कि केमिस्ट्री गेम चेंजर साबित होगी, और वही सच निकला, वही सच था। मैंने बोला भी था आप लोगों से कि आप मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज और रिवीजन में जिन क्वेश्चन को अभी हम लास्ट 2 वीक से YouTube में लाइव क्लासेस के थ्रू डिस्कस कर रहा था, आप उनमें देखिए। जैसा कि आप सभी आज पार्टिसिपेट होने वाली स्टूडेंट्स के व्यूज से ये क्लियर हो गया, वो सभी मुस्कुरा के कह रहे हैं कि केमिस्ट्री ने ही तो हमें टाइम मैनेजमेंट दे दिया फिजिक्स और मैथमेटिक्स अटेम्प्ट करने के लिए, क्यों केमिस्ट्री को इन टाइम बिफोर टाइम अटेम्प्ट करके रख दिया। और इसके बाद चूंकि अब केमिस्ट्री को तूने सॉल्व किया, इसमें 100% पॉजिटिव अप्रोच हुआ, अल्टीमेटली आपकी विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया कि पैनिक सिचुएशन आने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाई, और उसका एडवांटेज आपको किसमें मिला? फिजिक्स और मैथमेटिक्स में मिला। डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा वेटेज रहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मैं अक्सर कहता रहा कि जीओडी का सब्स्टिट्यूट जीओसी, और इनमें इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, इनमें बहुत डेप्थ तक नहीं गए। जो क्वेश्चन थे एलिमेंट्री क्वेश्चन थे, चाहे वो हमें पता लगाना हो कि बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड है, या पता लगाना हो एलिसाइक्लिक है साइक्लिक है, या पता लगाना हो इनमें कंजुगेशन कौन है, कंजुगेट बेस क्या है, तो एक शिफ्ट में आ रहा है ब्रॉन्स्टेड बेस क्या है। अब देखिए उनको सॉल्यूशन था, आप लोगों को मैंने डिस्कस किया था कि जब नंबर ऑफ एटम सेम हो तो हाइब्रिडाइजेशन को टच करते हैं, देखा वही नजर आए क्वेश्चंस की नहीं। क्लियर? ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि जिनको अभी पेपर देना है जाकर के, उनको ध्यान में रखना चाहिए इन सभी पॉइंट्स को। ओके, और जो आपका फिजिकल था, फिजिकल में नो डाउट थर्मोडायनामिक्स को टच किया, इक्विलिब्रियम में आपको केपी केसी क्यूसी और डिफरेंट कॉन्सेप्चुअल अप्रोच ऑफ एसिड्स एंड बेसिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड ले चैटलियर कॉन्सेप्ट्स। ओके, और आपका जो रिडॉक्स था, मजेदार क्वेश्चन थे, ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करना हो या उनमें एबनॉर्मल केसेस में जाना हो, सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल सॉल्यूशन और एबनॉर्मल सॉल्यूशन, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अभी देखिए आपके सामने मैंने लाइव क्लासेस में जब सॉल्व किया तो मेरे सॉल्व करने के पहले ही आप ना जाने कितने लोगों ने अपने आंसर को टैली किया, यस वी हैव टू डन इट। और इस सुन कर करके जो हमारी इस बात को सुन रहे हैं, जब मैं इतना प्रसन्न नजर आ रहा हूं तो नो डाउट जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया आज वही रियल कैटलिस्ट साबित होंगे आपके लिए, प्रमोटर के रूप में, कैटालिटिक प्रमोटर का वर्क कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा मैंने बोला था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चूंकि सिलेबस भी कम है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एलिमेंट्री चीजों की ही भरमार रही, चाहे भले वो पी ब्लॉक में मैंने क्या बोला था, पी ब्लॉक में साहब मैंने कहा था, याद रखिएगा 13 से लेकर 18 तक किसी भी ग्रुप में, या नाइट्रोजन फैमिली हो या 17 ग्रुप हो, और नजर आए आज
फर्स्ट शिफ्ट में हो, यदि फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन दे रहे हैं हैलोजन से, हैलोजन में एनालाइज कर रहे हैं कि किस हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएट नहीं होती है। अरे ये तो एलिमेंट्री चीज है ना, आप अक्सर करते रहते हैं। वही सेकेंड शिफ्ट में नाइट्रोजन से 15th ग्रुप से रिलेटेड फैमिलीज में, ओके, कार्बन फैमिली का आप पहुंच गए, क्लियर। बट उनमें बहुत डेप्थ तक नहीं गए। कोऑर्डिनेशन में मैंने बोला था, अक्सर कहा था, ध्यान रखिएगा, आइसोमेरिज्म और आपका बीबीटी एंड सीएफटी, इसको ध्यान रखना है, कंडीशन को मिसिंग नहीं करना है। और लिगेंड से रिलेटेड जो टाइप्स ऑफ लिगेंड से, इसमें भी क्वेश्चन आपको नजर आए। कलर ओरिजिनेशन का कहा था, दोनों शिफ्ट में नजर आए, लेकिन जबरदस्त अप्रोच आपकी रही। यदि ऑर्गेनिक में जीओसी की बात देखें तो एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, फिनॉल ईथर एंड अमाइंस, इनकी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी जबरदस्त रही। और जिन जो क्वेश्चन नजर आए, आज जो पेपर देखे आए हैं, पूरा डिटेल आज हमारी लाइव क्लासेस में देखिए, उसका वीडियोस मैंने शेयर कर रखा है, उसमें आप देखें जाकर के। तो क्वेश्चन को, चूंकि अब सारे क्वेश्चन आप लोगों के साथ तैयारी करने वाले जो आज पेपर देखे आए, उनके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का एनालिसिस है, ओके। तो मजा आ गया केमिस्ट्री में। अब बहुत सारी स्टूडेंट है, नेम देकर के कुछ के गिना सकते हैं जिनका परसेंटाइल 100 में 100 पहुंच गया। अब कुछ वैसे उम्मीद है ऑल दिस पेरेंट्स रिलेटेड टू जीनियस कैरियर इंस्टीट्यूट, बहुत अच्छा अप्रोच किया है आपने, और केवल अप्रोच ही नहीं, उसका आउटपुट भी नजर आएगा बहुत जल्दी। और डियर स्टूडेंट, जो अब नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे पेपर में पार्टिसिपेट होने जा रहे, मींस 29th को, डियर स्टूडेंट ध्यान रखें, पढ़ना तो सभी कुछ है, सब पढ़ चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं, लेकिन याद रखिएगा, आप एग्जाम में बैठेंगे तो सबसे पहले केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री क्वेश्चन को सॉल्व करते ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल और अधिक बढ़ जाएगा, विल पावर स्ट्रांग हो जाएगी, पैनिक सिचुएशन जीरो हो जाएगी। और जब ये चीजें पॉजिटिव हो जाती है ना, तो जो कुछ प्रॉब्लम नजर आएगी अदर में, उसको बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। क्लियर? तो आप ऑर्गेनिक में जो मॉक टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे, एलिमेंट्री अप्रोच थी, बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने हर स्टूडेंट को सजेस्ट किया था, डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखिएगा, जेई एडवांस का सिलेबस नहीं देखना है, मेंस का सिलेबस देखना है, एनसीईआरटी अप्रोच में रखना है, हर टर्मिनोलॉजी के इनिशियल अप्रोच को एक्टिवेट करते हुए आपको एग्जाम में पहुंचना है। ठीक है, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा करेंगे, रिजल्ट भी अपडेशन अच्छा ही होगा, राइट। तो डियर स्टूडेंट, अब आप कमिंग डेट में शुरुआत ऑर्गेनिक से करेंगे। फिजिकल के कैलकुलेशन में बिल्कुल गड़बड़ ना करें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज के जिस अप्रोच फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में दिख रहा है, वही आपको नजर आएगा, क्योंकि फिजिकल भी खूब था आपका। कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कोलरास एंड नास्ट इक्वेशंस, ईएमएफ, स्टैंडर्ड ईएमएफ, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नजर आए। सॉल्यूशन में नॉर्मल, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर नॉर्मल सॉल्यूशन एज वेल एज एबनॉर्मल सॉल्यूशन। क्लियर? और उधर थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम। आपके जो क्वेश्चंस नजर आए एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड थे, वो हाइड्रोजन क्वांटम नंबर और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज से रिलेटेड थे। ठीक है, आपको उसी में रेडिएशन एनर्जी, जो आपको बहुत अच्छी तरह से देखना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। डियर स्टूडेंट, उनमें फार्मूला देख लीजिए, सभी में बहुत अच्छी तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे फार्मूला एक बार रिवाइज कर लीजिए। क्यों? क्योंकि कल आपको समय मिल गया है, भले वो 29 को, 30 को हो, 31 को है या 1 Feb को है, ये कल का संडे आपके लिए बहुत अच्छा गेम चेंजर साबित होगा। और डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री में जो मैंने बताया, इसको आप बहुत अच्छी तरह एक बार देख लीजिएगा।
और यदि किसी क्वेश्चन का आज अप्रोच देखना है तो हमारी लाइव क्लासेस की वीडियो को आज के देख लीजिए, जिसमें मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड करा है। ठीक है डियर स्टूडेंट, कल मैं लाइव सेशन में आऊंगा, और यदि कुछ आपको डाउट, आपको कुछ पूछना है अदर्स, आई विल बी रेडी, आई विल बी अवेलेबल फॉर यू विथ माई होल द GCI टीम। ओके, सभी स्टूडेंट को एक बार फिर जो अटेम्प्ट करके उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और डियर स्टूडेंट, आई होप and provide best luck to all my JEE Mains aspirants which are going to take part in coming days. Dear student, best of luck to you. I will be always with you. My whole the GCI team always blessing to you. Thank you. Best of luck.